दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विषय है बच्चों की शादी को लेके कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी रिश्ते आते हैं लेकिन बात बन ही नहीं पाती है। माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चों की शादियों को लेके, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। और पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो गई है, जॉब भी कर रहे हैं बच्चे, हर तरह से सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन बस परेशानी यही है कि भाई शादी नहीं हो पा रही है बच्चों की। तो इससे माता पिता भी बहुत ज़्यादा ही चिंतित हो जाते हैं। तो आज का हम जो भी उपाय बताएंगे, आज के हमारे एक दो जितने भी उपाय हैं, तो वह एकदम आजमाए हुए उपाय हैं और एकदम सटीक उपाय हैं। वो जिनके उपायों को करने के बाद आपके यहाँ आपके बच्चों की शादी इसी सीजन में हो सकती है कि अगर आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ जो हमारा बताया हुआ उपाय है अगर कर लिया तो पहला जो हमारा उपाय है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा असरदार है और बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है कि जब भी माता पिता बात चल रही हो और जब भी माता पिता अपने बच्चों के रिश्तों के लिए जाएं तो वह गुड़ और सौंफ, चाहे कोई भी बार हो, बस इतना याद रखना है कि रिश्ते की बात करने जाते समय थोड़ी सी एकदम 2 चुटकी सौंफ और बिल्कुल छोटी सी डली गुड़ की मुंह में रख के चबा के जब अपने बच्चों के रिश्तों के लिए जाएं, चाहे लड़के के रिश्ते के लिए जाएं, चाहे बात करने जाएं, चाहे लड़की के रिश्ते की बात करने जाएं, तो आप देखेंगे कि आप जहां भी अपनी पसंद से बात करने गए हैं तो वहां पर आपकी बात पक्की हो ही जानी है। आप इस उपाय को ज़रूर से आजमा के देखिएगा क्योंकि यह उपाय बहुत ही जाना माना उपाय है और इस उपाय को करके बहुत लोगों ने लाभ उठाया है। अब दूसरा उपाय हमारा ये है, यह भी उपाय एक कॉमन है, इसे लड़का लड़की कोई भी कर सकता है कि रविवार के दिन, क्योंकि सूर्यदेव जो होते हैं शादी का संबंध होता है, लड़की का जो शादी नहीं हो रही होती है तो समझिए कि बृहस्पति में थोड़ी सी कमी है और लड़कों की शादी नहीं हो रही होती है तो समझिए कि उनके शुक्र में थोड़ी सी कमी है। तो इन्हीं 2 ग्रहों को मजबूत करके बच्चों की शादियां हो सकती हैं। दोनों के ग्रह अलग अलग होते हैं, तो इन ग्रहों को मजबूत करने के लिए रविवार को क्या करना है कि एक छोटा सा तांबे का लोटा लीजिए और लोटे में पानी लेके उसमें 1 चुटकी चीनी डाल के, मतलब वह जल हल्का सा मीठा हो जाएगा, चीनी पानी मिल जाएंगे, और सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। जब आप सूर्य भगवान को जल देंगे तो सूर्य की कृपा आएगी और सूर्य तो हैं ही ग्रहों के राजा, तो उनके प्रभाव से चाहे लड़की दें चाहे लड़के दें, दोनों के ग्रह, उनका बृहस्पति अच्छा होने लगेगा और लड़के का शुक्र अच्छा होने लगेगा। आप रोज़ भी दे सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर टाइम ना हो तो रविवार को तो आपको अवश्य ही देना चाहिए। तो आप खुद ही इसका प्रभाव देखेंगे। लेकिन करें कोई भी उपाय एकदम श्रद्धा भाव के साथ कि हम ये उपाय कर रहे हैं तो अब हमारा काम होना निश्चय ही है, इस सोच के साथ कोई भी उपाय करें। अब हमारा जो तीसरा उपाय है वह इस प्रकार है, वह भी लड़का और लड़की दोनों ही कर सकते हैं और इस उपाय को उनकी माताएं भी कर सकती हैं और पिता भी कर सकते हैं। वैसे तो अक्सर माताएं ही करती हैं अगर बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो यह उपाय कुछ इस प्रकार है और यह उपाय बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को करना है और रात के टाइम करना है। ये उपाय 9 बजे के बाद यह उपाय करिएगा, 8 बजे के बाद उपाय करिएगा, लेकिन करना रात को ही है यह उपाय। इसके लिए करना क्या है कि सभी के घर में झाड़ू होती है, सीक वाली झाड़ू लीजिएगा आप, वैसे तो दूसरी वाली भी ले सकते हैं लेकिन सीक वाली झाड़ू का असर बहुत ही जल्दी होगा, इसलिए सीक वाली झाड़ू लीजिएगा। और उस पुरानी झाड़ू को जब पुरानी हो जाती है गुरुवार के दिन रात को पूर्व दिशा में रख लीजिएगा, और पूर्व दिशा में रखने के बाद अगर माताएं कर रही हैं तो, और उस पूर्व दिशा में झाड़ू को रखने के बाद उस झाड़ू पे अगर लड़की की शादी में परेशानी आ रही है तो उस पे पानी में थोड़ी सी हल्दी घोल के और उसका छिड़काव कर दें झाड़ू पे। और अगर लड़के की शादी में परेशानी आ रही है तो थोड़ा सा दही लें और दही का छिड़काव कर दें उस झाड़ू पे। अब उस झाड़ू को और छिड़काव करने के बाद अपने जैसे बच्चे की शादी के लिए, लड़की है तो लड़की की शादी के लिए
लड़का है तो लड़के की शादी के लिए प्रार्थना करें वहीं पे बैठ के कि भाई मैं ऐसे ऐसे कार्य कर रही हूँ, और विष्णु भगवान का स्मरण करके, अगर लड़की की शादी के लिए उपाय कर रहे हैं तो विष्णु भगवान का स्मरण करें, और अगर लड़के की शादी के लिए कर रहे हैं तो माता दुर्गा का या ध्यान करें, लक्ष्मी का ध्यान करें, क्योंकि शुक्र को मजबूत करना है लड़के की शादी के लिए। उसके बाद क्या करें कि उस झाड़ू को जब प्रार्थना कर लें, सब कुछ कर लें, और इस उपाय को बच्चे खुद भी कर सकते हैं और माताएं भी कर सकती हैं, तो उस रात में उस झाड़ू को वहीं छोड़ दें अपनी पूर्व दिशा में जहाँ पर रखी थी। सब पूजा कर ली, पाठ कर लिया, छिड़काव कर लिया। उसके बाद सुबह उठ के और सूर्योदय के समय, क्योंकि ज़्यादा देर से करेंगे आप तो सब देखने लगते हैं, और यह उपाय ऐसा है कि शायद कोशिश यही करें कि इस उपाय को करते समय कोई देखे नहीं। फिर सूर्योदय से पहले उठ जाएं, या सूर्योदय के मतलब सुबह जल्दी उठ के कुछ भी नहीं करना, ना नहाना है ना कुछ भी नहीं करना है। इस झाड़ू को ले जाके कहीं भी सुनसान जगह हो, आपके घर के बाहर या कहीं कोई चौराहा हो या कहीं सुनसान जगह हो, तो इस झाड़ू को ले जाएं चुपचाप, और वहाँ पर जाके इस झाड़ू की जो बंधी रहती है, झाड़ू किसी तार से बंधी रहती है, किसी रस्सी से बंधी रहती है, तो इस झाड़ू की वो तार है या रस्सी है उसको थोड़ा ढीला कर दें, तो जो इसकी सीकें हैं वो थोड़ी ढीली हो जाएंगी। ये काम अवश्य ही करें, ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ ले जाके इसका सबसे पहले आप इसकी जो तार से बंधी है या धागे से बंधी है, डोरी से बंधी है, उसको खोल दें, और वहाँ सुनसान जगह पे जहाँ कोई है ही नहीं, वहाँ इस झाड़ू को रखने के बाद, इसकी डोरी ढीली करने के बाद फिर से आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करें फिर वही है कि लड़की की शादी के लिए अगर कर रहे हैं तो विष्णु भगवान का मन में स्मरण करके प्रार्थना करें, और अगर लड़के के लिए कर रहे हैं तो माँ दुर्गा का या माँ लक्ष्मी का, शुक्रदेव का स्मरण करके आप इस बात को ध्यान में रखें कि हमको लड़की की शादी के लिए है या लड़के की शादी के लिए है। उसके बाद करना क्या है कि जब आप झाड़ू लेके गए हैं तो आप एक लोटे में जल भर के अपने घर के बाहर रख दीजिएगा, और जब वहाँ पे झाड़ू रख आए और वहाँ से आने के बाद पीछे नहीं घूम के देखना, और वहाँ से आने के बाद जो आपने जल का लोटा जो अपने घर के बाहर रख के गए, क्योंकि सुबह हो सकता है कि घर का दूसरा सदस्य ना उठे, तो आप जब वहाँ से वापस आएँ तो जो लोटे में जो जल रखा है तो उस जल से आप अपने मुंह धो के, हल्का सा हाथ धो के, पैर पे डाल के, छींटे लगा के, और जो उसका अगर लोटे का पानी बच जाता है तो उस पानी को बाहर ही फेंक के, गेट के बाहर ही फेंक के, और आप अपने अंदर आ जाएं। फिर अपना स्नान आदि घर में अंदर घुसने के बाद सुबह स्नान आदि करके फिर अपना वही नित्य कर्म करें, अपनी पूजा पाठ या नहा के सो जाएं, जो भी करें तो वह आपकी है, जो भी करना है। लेकिन यह उपाय फिर यहीं पे पूरा हो जाता है, लेकिन करिएगा बिल्कुल एकदम विश्वास के साथ, क्योंकि यह उपाय बहुत ही जाना माना, बहुत पुराना उपाय है, और बहुत लोगों ने करके इसका इतना लाभ उठाया है कि हम बता ही नहीं सकते हैं आपको। इसलिए इस उपाय को आप अवश्य ही करिएगा ताकि आपके बच्चों की शादियां संपन्न हो सकें, और इसी सीजन में आपके बच्चों की शादियां पक्की हो भी जाएं। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि बच्चों की शादी का सोच के बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हर माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चों के सारे काम टाइम से पढ़ लें, टाइम से जॉब लग जाए, समय से शादी हो जाए। तो यह जो हमने उपाय बताया है आप इसे करिएगा, श्रद्धा भाव के साथ करिएगा। करते समय सोचिएगा कि हमें जो ये उपाय बताया है हम इसे कर रहे हैं तो यह ज़रूर ही फलित होना ही होना है। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी यह उपाय फलित होता है और आपके घर में शादी होने ही लगती है। तो आप देखिएगा और उपाय करिएगा, और यही हमारी भगवान से प्रार्थना है कि जो भी इस उपाय को करें तो भैया जल्दी से जल्दी उनके बच्चों की ब्याह शादी संपन्न हो। धन्यवाद।